Now today we start seventh chapter, which is conic section. So first of all, what is meant by conic? Conic can be defined as a locus of the point P in a plane such that the ratio of the distance of P from a fixed point to its distance from a fixed line is constant. The fixed point is called the focus and it is denoted by S. The fixed line is called directrix and it is denoted by D. अब ये ग्राफिकली समझने के लिए देखो, कंसिडर करो कि हमको एक फिक्स्ड लाइन दी है और एक फिक्स पॉइंट दिया है जिसको हमने नाम दे दिए यस। अब हम क्या करेंगे, एक कोई भी पॉइंट P कंसिडर करेंगे और इस P में से जो लाइन है, फिक्स लाइन है, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, इसको हमने PM नाम दे दिए। उसके बाद SP को जोड़ दिए, ठीक है ना। तो अब हमारे पास में SP और PM आ गया। अब हम क्या करेंगे, SP को डिवाइड करेंगे PM से। अब जब हम SP को PM से डिवाइड करेंगे तो इसका रेशो डिवीज़न ये कांस्टेंट आएगा और इस कांस्टेंट रेशो को हम कहेंगे इसेंट्रिसिटी और इसको हम डिनोट करेंगे E से। तो ये जो E का वैल्यू है, एक तो 1 आएगा या तो 1 से छोटा, मीन्स 0 पॉइंट में, नेगेटिव नहीं आएगा। 0 पॉइंट में मीन्स 1 से छोटा या फिर 1 से बड़ा आएगा। अब 1 से बड़ा मीन्स 1 पॉइंट वो कुछ भी आ सकता है। तो इन 3 कंडीशंस पर वो कोनिक किस टाइप का है वो डिपेंड करेगा। देखो, अगर E का वैल्यू 1 आता है, 1 कब आएगा, अगर SP और PM दोनों इक्वल लेंथ के रहे, दोनों सेम अगर है तो E का वैल्यू 1 आ गया। तो E का वैल्यू अगर 1 आता है तो उस कोनिक को हम कहेंगे पैराबोला। अगर E का वैल्यू 1 से छोटा आता है, मीन्स 0 पॉइंट में आता है, नेगेटिव तो आना ही नहीं है, 0 पॉइंट में आता है, 1 मीन्स 1 से छोटा आता है, तो उस कोनिक को हम कहेंगे इलिप्स। और अगर E का वैल्यू 1 से बड़ा आता है, चाहे वो कुछ भी आए, 1 से वो कितना भी बड़ा रहे, लेकिन अगर 1 से बड़ा आता है तो उस कोनिक को हम कहेंगे हाइपरबोला। तो इस तरह से कोनिक में 3 पार्ट्स हैं, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, जो कि डिपेंड करेगा E की वैल्यू पर, मीन्स इसेंट्रिसिटी की। नाउ देयर आर सम यूजफुल टर्म्स ऑफ कोनिक सेक्शन। फर्स्ट इज एक्सिस। A line about which a conic section is symmetric is called an axis of the conic section. Means जिस लाइन की वजह से कोनिक के 2 इक्वल पार्ट बनेंगे उसको हम कहेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट है वर्टेक्स। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोनिक सेक्शन विथ इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड वर्टेक्स। कोनिक एक्सिस ऑफ सिमेट्री को जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा उसको हम कहेंगे वर्टेक्स। नेक्स्ट है फोकल डिस्टेंस। कोनिक पर कोई भी यदि पॉइंट रहा तो उस पॉइंट का फोकस से जो डिस्टेंस रहेगा उसको हम कहेंगे फोकल डिस्टेंस। नेक्स्ट है फोकल कॉर्ड। अ कॉर्ड ऑफ कोनिक सेक्शन पासिंग थ्रू इट्स फोकस इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड। फोकस में से जाने वाली जो कॉर्ड है उसको हम कहेंगे फोकल कॉर्ड। नेक्स्ट लेटस रेक्टम। जो फोकल कॉर्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री को परपेंडिकुलर रहेगी उसको हम कहेंगे लेटस रेक्टम। नाउ वी स्टार्ट पैराबोला। as we learned that if the value of eccentricity is 1, then the conic is parabola.
इस इंटेंसिटी का वैल्यू अगर 1 है तो जो कोनिक है उसको हम पैराबोला कहेंगे। तो इस तरह से 4 पैराबोलाज रहेंगे। फर्स्ट पैराबोला जिसका ओपनिंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस को है उसका इक्वेशन हो गया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। सेकंड पैराबोला जिसका ओपनिंग नेगेटिव एक्स एक्सिस को है इसका इक्वेशन हो गया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax। थर्ड पैराबोला जिसका ओपनिंग पॉजिटिव वाई एक्सिस को है तो उसका इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4by। और फोर्थ पैराबोला जिसका ओपनिंग नेगेटिव वाई एक्सिस को रहेगा उसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4by। तो इस तरह से 4 अलग अलग पैराबोलाज हमको लर्न करना है।